वैष्णव परंपरा में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जो प्रेम और वियोग की हर सीमा को परखती है। जरा सोचिए, दिव्य रास नृत्य चल रहा है और उसके ठीक बीच में कृष्ण अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी गोपियां, जिनका तो पूरा वजूद ही कृष्ण से है, वो उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ती हैं। पर यह सिर्फ एक खोज नहीं है, ये भक्ति की सबसे गहरी, सबसे कठिन परीक्षा है। आइए इस यात्रा को और गहराई से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे सदमे से। प्रेम का जो उत्सव चल रहा था, रास नृत्य, वो अचानक से थम जाता है। कृष्ण वहां नहीं है और गोपियों के लिए ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये उनके अस्तित्व पर आया संकट है। उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसकी तुलना उस हाथियों के झुंड से की गई है जिसने अपने सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली साथी को खो दिया हो। कृष्ण की यादें उनके दिलों दिमाग पर इस कदर हावी थीं कि गोपियों ने वृंदावन के जंगलों में एक बेचैन, एक व्याकुल खोज शुरू कर दी। देखिए, ये कोई आम खोज नहीं थी। उनका हर कदम, उनकी हर पुकार उनके प्रेम की गहराई को दिखा रहा था। वो सिर्फ कृष्ण को ढूंढ नहीं रही थीं, वो उन पलों को फिर से जीने की कोशिश कर रही। और यहीं पर उनकी खोज एक साधारण तलाश से कहीं ज्यादा बन जाती है। वो एक तरह का काव्यात्मक संवाद बन जाती है। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उनके लिए पूरा जंगल, पूरी प्रकृति जैसे जिंदा हो उठी। उन्होंने पेड़ों से, पौधों से, यहाँ तक कि खुद धरती से पूछना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद प्रकृति ही उनके प्यारे कृष्ण का कोई सुराग दे दे। जरा सोचिए, वो इन विशाल पुराने पेड़ों से सीधे सीधे बात कर रही हैं, मानो वो कोई पुराने समझदार दोस्त हों। इससे ये पता चलता है कि गोपियों के लिए वृंदावन का कण कण कृष्ण की मौजूदगी से धड़क रहा था और प्रकृति का हर हिस्सा उनके इस दर्द का गवाह था। अब यहाँ देखिए, वो पवित्र तुलसी के पौधे से बात कर रही हैं। और तुलसी कोई आम पौधा नहीं है। तुलसी को तो खुद कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। तो वो तुलसी से पूछ रही हैं कि क्या उन्होंने अपने प्रिय को देखा है। मतलब उनकी खोज में भी एक आध्यात्मिक तर्क था। वो उन सब से पूछ रही थी जो कृष्ण के सबसे करीब थे। और ये सिलसिला, ये पूछताछ चलती रही। आम, कटहल, कदम्ब, उन्होंने वृंदावन के हर एक पौधे और पेड़ से सवाल किया। उनकी इस अपील का दायरा ही उनकी हताशा और उनके अटूट प्रेम को दिखाता है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उनकी इस खोज ने एक नया और भी गहरा मोड़ ली। जब बाहर की दुनिया से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला ना, तो गोपियों ने अंदर की तरफ देखा। उनकी खोज ने एक असाधारण मोड़ लिया। उन्होंने सोचा, अगर हम कृष्ण को ढूंढ नहीं सकती तो क्यों न हम खुद कृष्ण बन जाएं। ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये उनके साथ एक हो जाने का एक गहरा आध्यात्मिक प्रयास था। अब इस बर्ताव को समझने के लिए लीला का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लीला यानी भगवान का एक दिव्य खेल। तो गोपियों का ये जो अनुकरण था, ये कोई पागलपन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गहन भक्ति का अभ्यास था। वो कृष्ण की दिव्य लीलाओं को दोहराकर, उनका अभिनय करके उनकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश कर रही। और वो कृष्ण के जीवन में इतना डूबी हुई थीं कि उन्होंने उनकी लीलाओं को फिर से जीना शुरू कर दिया। कोई राक्षसी पूतना की नकल कर रही थी, तो कोई शक्टासुर राक्षस का अभिनय कर रही थी। गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर कालिया नाग को वश में करने तक हर अभिनय उनकी याद में खो जाने और उनकी गैर मौजूदगी के दर्द को कम करने का एक तरीका था। और इसी लीला के बीच, जब वो पूरी तरह से कृष्ण में खोई हुई थीं, उन्हें एक सुराग मिलता है। जंगल में कृष्ण के पैरों के निशान। एक पल के लिए तो उम्मीद की एक किरण जगती है, लेकिन ये खोज जल्द ही एक और दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। शुरू में तो सोचिए जरा, उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। आखिरकार उन्हें कृष्ण का एक भौतिक प्रमाण, एक सबूत मिला था। उन्होंने उनके पैरों के उन खास दिव्य चिन्हों को पहचान लिया, ध्वज, कमल, वज्र, जो ये साबित कर रहे थे कि हाँ, ये सच में कृष्ण ही थे जो यहाँ से गुजरे थे। लेकिन उनकी ये खुशी जल्द ही एक गहरे दर्द में बदल गई। उन्होंने देखा कि कृष्ण के पद चिन्हों के साथ साथ किसी और के भी पैरों के निशान हैं। उन्हें ये एहसास हुआ कि कृष्ण उन सभी को छोड़कर किसी खास गोपी के लिए गए थे। उनका जो एक साथ का दुख था ना, वो अब एक तीखी, व्यक्तिगत पीड़ा बन गया था। अब गोपियों ने उन पद चिन्हों को एक जासूस की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। वो हर निशान से एक कहानी बना रही थीं और हर खोज उनके दिल में तारीफ और दर्द का एक अजीब सा मिलाप पैदा कर रही थी।
वो कल्पना कर सकती थी कि कृष्ण उस एक भाग्यशाली गोपी पर कितना प्यार लुटा रहे होंगे। तो सवाल उठता है कि उस भाग्यशाली गोपी का क्या हुआ? कहानी हमें बताती है कि उनके साथ आगे क्या हुआ, और ये भक्ति में अभिमान के बारे में एक बहुत जरूरी सबक है। ये टाइमलाइन उस गोपी श्रीमती राधा रानी की यात्रा को दिखाती है। उन्हें चुना गया, लेकिन एक पल के अभिमान ने, एक पल के घमंड ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने खुद को दूसरों से बेहतर समझ लिया, और जैसे ही उन्होंने कृष्ण से कहा कि वो थक गई हैं और कृष्ण उन्हें उठा ले, बस उसी पल कृष्ण वहां से भी गायब हो गए। ये एक सबक था कि सच्चे प्रेम में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। कृष्ण के गायब होने के बाद उस प्रिय गोपी का विलाप, उनका दुख, बाकी गोपियों के दर्द से बिल्कुल भी अलग नहीं था। आखिर में उनका भी नसीब वही हुआ। उन्हें भी वियोग की उसी पीड़ा का अनुभव हुआ, जो ये साबित करता है कि कृष्ण की नज़र में सच्ची भक्ति किसी पद या खास दर्जे से नहीं आती। अब कहानी के दोनों हिस्से आकर जुड़ जाते हैं। बाकी गोपियों को अपनी वो दिल टूटी सखी मिलती है, और एक आखिरी बार ढूंढने के बाद वो समझ जाती हैं कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। और यहीं से कहानी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली चरण की शुरुआत होती है। इस मोड़ पर आकर गोपियों की पूरी रणनीति बदल जाती है। वो शारीरिक रूप से खोजना बंद कर देती हैं। वो ये समझ जाती हैं कि कृष्ण को बल या प्रयास से नहीं पाया जा सकता। उनका ध्यान अब कुछ करने से हटकर सिर्फ कृष्णमय होने पर आ जाता है। उनका आखिरी काम था पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। वो यमुना के किनारे बैठ गईं, अपने घरों को भूलकर, और बस कृष्ण के गुणों का गान करने लगीं। अब ये उन्हें खोजने के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनसे प्रेम करने और उनकी महिमा का गान करने के बारे में था। ये भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ भक्त की खुशी भगवान की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। और यहीं पे आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। भक्ति का सबसे गहरा रूप क्या है? क्या वो भगवान की उपस्थिति के आनंद में पाया जाता है, या फिर क्या वो वियोग की, उस जुदाई की तीव्र पीड़ा में और भी ज्यादा निखरता है, जहां प्रेम की असली परीक्षा होती है और वो अपने शुद्धतम रूप में सामने आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से भक्तों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर करता रहा है।